जय हिंद, नमस्कार। अग्निवीर योजना वापस होगी, इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में खूब शोर मचा है। कभी कांग्रेस पार्टी तो कभी सपा तो कभी गठबंधन की सरकार बनने के बाद अग्निपथ योजना को वापस किए जाने के दावे किए जा रहे हैं, इसे बंद करने की बात कही जा रही है। तो वहीं कभी कभार हल्का फुल्का विरोध पूर्व सैनिक संगठनों की ओर से भी अग्निपथ के विरोध में देखने को मिलता रहा है। फिलहाल अग्निवीर योजना को लेकर जो ताजा खबर है वो ये है कि इस बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर एक और बड़ा सवाल खड़ा किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का यह भी कहना है कि चीन के सैनिकों को 4-4 साल की ट्रेनिंग दी जा रही है और हमारे सैनिकों को अग्निवीर बनाकर महज 6 माह की ट्रेनिंग देकर उन्हें दुश्मन के सामने तैनात किया जा रहा है। ऐसे में अगर हमारे अग्निवीरों का चीनी सेना के वेल ट्रेंड सैनिकों से मुकाबला होगा तो वहां पर हमारे अग्निवीरों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, अगर ये अग्निवीर दुश्मन से लड़ते हुए या फिर ड्यूटी के दौरान अगर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो सरकार उन्हें शहीद का दर्जा भी नहीं देगी, ये कहना है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि हैरान करने वाली बात तो यह है कि चीनी सेना के जवानों को 3-3, 4-4 साल तक आधुनिक हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहीं हमारे अग्निवीरों को सिर्फ 6 माह की ट्रेनिंग देकर उन्हें उस दुश्मन से मुकाबले के लिए कैसे तैनात किया जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, पहले अग्निवीरों को फुल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और उसके बाद ही उन्हें ऐसी किसी खतरनाक पोस्ट पर तैनाती होनी चाहिए। देखिए, अगर इस बात पर गंभीरता से विचार किया जाए तो यह बात बिल्कुल सही है कि एक सैनिक जो 3-4 साल की ट्रेनिंग लेकर तैयार हुआ है और एक दूसरी तरफ वो अग्निवीर जिसे सिर्फ 6 माह की ट्रेनिंग दी गई है। देखिए, वो सैनिक 4 साल की ट्रेनिंग लेकर जो तैयार हुआ है, सैनिक उससे मुकाबला कैसे करेंगे, ये सवाल तो उठता है। देखिए, कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ पर यह भी कहें कि अग्निवीरों की भर्ती तो अभी अभी हुई है, पहले से जो हमारे वेल ट्रेंड परमानेंट सैनिक है वो चीन का मुकाबला करेंगे। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी होगा कि उनके साथ में कुछ अग्निवीरों को भी वहां पर तैनात किया जा रहा है। देखिए, जिन्हें अभी ना युद्ध की समझ है और ना ही वो इतने परिपक्व या इतने ट्रेंड हुए हैं, तो ऐसे में इन अग्निवीरों को वहां पर ज्यादा नुकसान पहुंचने की आशंका रहेगी। इसके अलावा राहुल गांधी ने अग्निवीरों को पेंशन नहीं दिए जाने, साल में सिर्फ 30 दिन की छुट्टियां दिए जाने और एक परमानेंट सैनिक के शहीद होने पर जो लाभ उनके परिजनों को दिए जाते हैं, वही लाभ अग्निवीरों के शहीद होने पर क्यों उनके परिजनों को नहीं दिए जाते हैं, इसको लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा किया है। और देखिए, ये सवाल उठने भी चाहिए। इसके अलावा अग्निवीर योजना में जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उन्हें भी समय रहते दुरुस्त किया जाना चाहिए। और देखिए, जब तक इसमें जरूरी सुधार नहीं किए जाएंगे तब तक हम इस मामले में लगातार यूं ही आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि ये गलत है तो हम उसे गलत ही कहेंगे। और हमें सोचना तो यार इस बात का आता है कि जो खामियां इस योजना में है वो हर किसी को बड़ी आसानी से दिख रही हैं, लेकिन उनको लेकर ना तो आमजन ना ही दूसरे लोग बोलने को बिल्कुल तैयार है। देखिए, अभी यह मामला इसलिए भी थोड़ा सा शांत है कि अग्निवीर भले ही 4 साल के लिए भर्ती हो रहे हैं, लेकिन वो एक बार के लिए तो कम से कम सेना में जा रहे हैं, इसलिए इसको लेकर ज्यादा अभी विवाद नहीं है। लेकिन जिस दिन 4 साल के बाद 75% को बाहर भगाया जाएगा, बाहर यानी घर भेज दिया जाएगा, उस दिन इस योजना का आपको दूसरा रूप और दूसरा सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल सकता है। इसलिए इस योजना में जो भी जरूरी सुधार होने हैं वो समय रहते कर लिए जाएं, ताकि उन सुधारों का लाभ सभी को समय पर मिल सके। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।